यूपी से इंडिया को लेकर यह सबसे बड़ी खबर है, जहां कांग्रेस ने यूपी में 20 सीटें मांगी है। अब कांग्रेस ने लिखी अखिलेश यादव को चिट्ठी और कांग्रेस ने 20 सीटों के नाम भी भेज दिए हैं। तो एक बार फिर से बता दें, सीट शेयरिंग को लेकर जिस तरीके से अभी तक बड़ी खबरें आ रही थी, अब यूपी से इंडिया को लेकर इस वक्त की यह सबसे बड़ी खबर है, जहां कांग्रेस ने यूपी में 20 सीटों की मांग रखी है और बाकायदा कांग्रेस ने एक चिट्ठी लिखी है अखिलेश यादव को और 20 सीटों के नाम भी भेज दिए हैं। तो इस वक्त की एक और सबसे बड़ी खबर है। हमारे सहयोगी रोविंग एडिटर पंकज झा इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। पंकज जी, कुछ दिन पहले हम कांग्रेस कहां पर किस तरीके से चुनावी मैदान में उतरने वाली है इसको लेकर चर्चा कर रहे थे, लेकिन अब तो यहां पर कांग्रेस ने यूपी को देखते हुए 20 सीटों की डिमांड एसपी के सामने रख दी है। हाँ बिल्कुल, आपको याद होगा सुरभि की अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया में इस बात का ऐलान किया था कि कांग्रेस के लिए उन्होंने 11 सीटें छोड़ी हैं। उसके बाद चौथे राउंड की बैठक हुई थी दिल्ली में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के अलायंस कमेटी के सदस्यों की, और उसमें ये हुआ था कि आगे में अखिलेश यादव और फिर राहुल गांधी बैठकर इसको तय करेंगे। अभी जो जानकारी मिली है कि कल अखिलेश यादव को एक चिट्ठी कांग्रेस ऑफिस की तरफ से दी गई है, उसमें लोकसभा की 20 सीटों की मांग की गई है। और जैसा समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया था कि आप सीटों के साथ साथ उम्मीदवारों के भी नाम बताएंगे, लेकिन इन 20 सीटों में उम्मीदवारों के नाम नहीं बताए गए हैं और ये अपेक्षा की गई अखिलेश यादव से कि इन 20 सीटों को कंसीडर करे। यानी अखिलेश यादव जो 11 सीट की बात कर रहे थे, कांग्रेस 20 सीटों की मांग कर रही है। ये पहली बार सीटों की संख्या सार्वजनिक तौर पर बताई गई है कांग्रेस की तरफ से। ये टाइमिंग थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, जहां हम ये भी देखेंगे कि जल्द ही निमंत्रण स्वीकार अखिलेश ने कर लिया और वो यात्रा में भी शामिल होते हुए मंच राहुल के साथ साझा करेंगे। जी हाँ, अखिलेश यादव ने खुद ही कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे का उनके पास निमंत्रण आया था। 16 तारीख को रायबरेली और अमेठी में राहुल गांधी की न्याय यात्रा में शामिल होंगे और दोनों पार्टियों की कोशिश यही है कि उससे पहले किसी भी तरीके से सीटों के बंटवारे की सार्वजनिक तौर पर घोषणा कर ली जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए आपका। एक और सबसे बड़ी खबर का हम रुख करेंगे, क्योंकि अब एनडीए में जयंत चौधरी की पार्टी के आने की अटकलों पर पहली बार आरएलडी की प्रतिक्रिया आई है। बीजेपी की तरफ से 4 सीटों के ऑफर का दावा किया जा रहा है आरएलडी की तरफ से। पार्टी ने 12 लोकसभा सीटों पर तैयारी कर रखी है। गठबंधन का फैसला हम तय करेंगे। देखिए, ये चुनावी वर्ष है और सारी पार्टियां हमें ऑफर कर रही हैं, क्योंकि हमारा एक राजनीतिक वजूद है, हमारे 9 विधायक हैं। तो निश्चित रूप से बहुत सारी पार्टी हमसे गठबंधन के लिए आतुर हैं, तो बातचीत चल रही है। ये तो हमारी पार्टी का अपना वजूद है, हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व कहेगा कि हम किसके साथ हैं। भाजपा से क्या बातचीत चल रही है इस तरीके से? देखिए, भाजपा के लोगों के द्वारा तो पिछली बार भी ऑफर किया गया था, इस बार भी किया गया है, लेकिन वो 4 सीट की बात कर रहे हैं, लेकिन हमने 12 लोकसभा सीटों पर तैयारी की है। तो इस बात का निर्णय तो हम लेंगे कि हम किसके साथ गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे। और जयंत चौधरी के एनडीए में जाने की खबरों पर अखिलेश यादव की तरफ से क्या कहा गया, बड़ी खबर बता दें। बीजेपी दलों को तोड़ना जानती है, बीजेपी किसको कब लेना है वो भी जानती है, बीजेपी बेईमानी करना भी जानती है, किसके पास ईडी आईटी को भेजना है उनको सब पता है।